ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 सितंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा की मीठी वाणी सुनने के पहले कल की वाणी 17 तारीख की बात को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल बाबा ने बोला कि मैं आया हूँ इस युग को पुरुषोत्तम बनाने, पुरुषोत्तम संगम युग, और जिससे ही तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो, क्योंकि चारों युगों में यह पुरुषोत्तम युग है। संगम युग क्योंकि इसी युग में तो भगवान आते हैं और आकर अपने बच्चों को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। बनाने के लिए बाबा को यह पढ़ाई पढ़ानी पड़ रही है, टीचर बनकर बाबा आए हैं ना। क्योंकि शांति और अशांति की दरकार मूल धाम में तो होगी नहीं, मूल वतन में। हाँ, क्योंकि वहां तो आत्मा स्वतः पॉइंट ऑफ लाइट शांत स्वरूप में तारा मिसल है। वो तो तब हो जब शरीर धारण करे ना, तभी तो उसे शांति और अशांति की फीलिंग आए। और फिर शांति के लिए मनुष्य आदि कितना प्रयास करते रहते हैं, प्राइज भी लेते देते रहते हैं। तो इसके लिए कोई दौड़ा दौड़ी की बात नहीं है। बस अपने स्वधर्म को जान, उसमें टिक जाओ तो शांति हो जाएगी और विकर्ण विनाश हो जाएंगे। क्योंकि तुम हो ही एवर शांत पिता के बच्चे। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझा दिया ना कि बच्चे शांति के लिए भटकते रहते हैं। तो हम बच्चों को तो शांति स्थापन करने के हम निमित्त बने, तो कभी अशांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शांति के सागर शिव पिता का बच्चे हैं। भगवान से हमें वर्षा मिलता है। अब इस वर्षे को मोक्ष तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मोक्ष तो जब भगवान को नहीं मिल सकता तो बच्चे कैसे मोक्ष पा सकते हैं। कारण कि बाबा को भी पाठ में आना पड़ता है ना, इस संगम पर ही बाबा आते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, समझाते हो, क्योंकि सर्विस तो तुम ब्राह्मण बच्चों को ही करनी है ना। बाबा कह रहे हैं कि शांति अशांति के भेद को तुम बच्चे समझ गए हो। और मोक्ष तो दुनिया वाले कहते हैं मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ये तपस्या करूंगा, लेकिन मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिल रहा। जब भगवान को नहीं मिला, भगवान को भी आना है। ड्रामा के पट्टे पे बंधे हुए वो भी बंधन में, उनको भी आना है हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, है ना। फिर प्रश्न है, पिता किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं। उत्तर, बाबा का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर मुझे याद करो, इस मुख्य फरमान का पालन करना है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहना है। बाबा उन्हें सपूत फरमान बरदार बच्चे कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। सुना, बाबा ने साफ सा बता दिया। देखो, लौकिक में भी जो बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा बहुत लायक है, सारी बातें सुनता है। हाँ, जो पिताजी ने कल की कहानी में क्या था, टी शर्ट दे दिया पिताजी ने, पुराना टी शर्ट, बोला कि इसको सेल करके और उससे डबल दाम में। लेकिन बच्चा कितना लायक था, उसने ये सोचा पिताजी ने काम दिया है तो जरूर किसी काम के, मैं किसी कारण से दिया होगा, ऐसे नहीं मेरे पिताजी कर सकते। और सच में वो कितना बड़ा ट्रिक सीख गया, बुद्धि घुमाई, बुद्धि को दौड़ाया उसने। तो वही बात है, बाबा फरमान जारी कर रहे हैं कि बच्चे अमृत वेले उठना है, योग करना है, विधि से चलना है, मुकर्रर टाइम पर बैठना, याद की यात्रा में रहना है। तो ऐसे बच्चे सपूत बनेंगे। नहीं तो पापा में निश्चय है लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, एब्सेंट कर रहे, तो सतयुग में तो झाड़ू लगाने वाला होना चाहिए ना, दास दासी तो होंगे ना। अब बाबा के बच्चे वहां जाके दास दासी बने तो बाबा को कैसा लगेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं मुझे तरस पड़ता है ऐसे बच्चों पे। मैं राजयोग पढ़ा रहा हूँ, तुम बन जाओगे प्रजा योग या दास योग पढ़ोगे, तो फिर मुझसे मत कहना। सही बात है, सही बात है। लौकिक बच्चे पिता भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे को सब कुछ पढ़ा दिया, लायक बना दिया, और बच्चा नौकरी न करे, हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहे, आलस अलबेलेपन में इधर उधर फालतू के दोस्तों के संग घूमता रहे, तो फिर माँ बाप क्या करेंगे। यही कहेंगे ना लास्ट में कि अपनी तकदीर, बाबा भी वही करेंगे। ओम शांति। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि दुनिया में तो जिनके अच्छे गुण होते हैं तो कहते भी हो ना कि ये तो जैसे देवता हैं, और लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे कि ये तो जैसे असुर हैं। तो अभी जब सभी मेरे सामने बैठे हो तो चलन कैसे अच्छी होनी चाहिए। कोई कोई घरों में तो 6-7 कुटुंब भी रहते हैं, लेकिन देखो एकदम चीर खंड होकर रहते, मिलजुल कर रहते हैं। और कहीं तो एक दो भी होंगे तो लड़ने झगड़ने रहते हैं। तो तुम तो हो ईश्वरीय संतान, जिससे ही बहुत बहुत छीरखंड होकर रहना चाहिए।
तो अंदर में सदा ये जांच करते रहो कि हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिए। तो ऐसे बैठकर तो कोई अपने की जांच करते नहीं। सही बात है। कोई कोई अपने आप की गलती मानते हैं क्या कि हमसे कोई गलती हुई, हमने उसको डांटा, ठीक डांटा, वो डिजर्व करता है? ऐसे लोग सोचते, कभी नहीं सोचते कि हमें हमें नहीं करना चाहिए, हमने गलत किया, ये कोई नहीं सोचते। तो यह बड़ी समझ की बात है, क्योंकि तुम बच्चे ही तो विश्व में शांति स्थापन करने वाले हो। अगर घर में यह शांति करेंगे तो फिर शांति कैसे स्थापन होगी? बहुत सुंदर बात बाबा बोल रहे हैं ना। जैसे लौकिक बच्चे भी तंग करते, नालायक होते, बहुत गलत काम करते, तो कभी कभी पिता माता कह देते ना कि ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा। तो ऐसा तो यहाँ नहीं बनना है ना कि बाबा भी हमारे बारे में यह बोले कि ये बच्चा ज्ञान में ना आता तो अच्छा, है ना। बाबा का नाम खराब होता है ना। हाँ? तो हमें बहुत समझदारी से चलना है। हाँ, और मिलजुल कर रहना है। और 3 कंसेप्ट है, हमें देखना है कि हम किस कौन से ढर्रे पे चल रहे हैं। पहला है ब्रेव कंसेप्ट, इज डू और डाई, मतलब बहुत बहादुर कंसेप्ट है, डू और डाई, करो और मरो। प्रैक्टिकल कंसेप्ट, व्यवहारिक कंसेप्ट है, डू बिफोर यू डाई, मरने के पहले कर लो, ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। एंड विनर कंसेप्ट इज, विजय कंसेप्ट है, डोंट डाई अंटिल यू डू इट, तब तक नहीं मरो जब तक कि तुमने प्राप्त नहीं कर लिया, कर नहीं लिया। ये सुंदर बात है ना। तो विजयी बनना है ना सबको। हम्म। तो ऐसे ऐसे हम, जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो बदला जा सके उसे बदलिए। जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दिया है, स्वयं को खुश रखने का। हम खुद खुश रहेंगे, हम खुद को भरेंगे, तभी तो किसी को बांट सकेंगे। हम खुद ही खाली हैं, हमें फलाना से खुशी चाहिए, फलाना हमसे मीठा बोले, फलाना हमारी बात स्वीकार करे तो हम खुश हैं। नहीं, ये तो फिर हम डिपेंडेंसी हो गई ना। हम खुद, बाबा ने हमें सबके अंदर खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता सब डाल के नीचे भेज रहे हैं। बाबा बाबा ने कभी किसी के साथ कटौती नहीं की, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना निज गुण है ना उसको अंदर डीप रूटेड कर देते हैं, और ऊपर माया के गुणों में चलते हैं, अवगुणों में, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। तो फिर फंसना तो है ही। जिस किसी के उसके उधारी लेकर चलेंगे तब तो वो तो, और चुकाएंगे नहीं तो फिर गिरना तो है ही। और वही हो रहा है आत्माओं के साथ। तभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मिलजुल कर रहो, और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा कहलाती है, परंतु उन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन जीने की कला कहलाती है। किस तरह से हम जीवन को जिएंगे और सबसे नंबर 1 बनेंगे। जैसे एक बार किसी आश्रम में एक गुरुजी ने अपने बच्चों को तैयार कर लिया। सारे बच्चे, बड़े बच्चे थे, सबको गुरुजी ने अच्छी रीति पढ़ा दिया और कहा कि कल तुम लोग का टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, उसके लिए तुम लोग नदी के किनारे आ जाना। नदी के किनारे एक कुछ है, कोई पॉइंट है, वहां पर तुम लोग आ जाना। तो सब सोचने लगा कि पता नहीं क्या गुरुजी परीक्षा लेंगे, क्या लेंगे। और इधर गुरुजी ने क्या किया, नदी के उस तरफ एक बगीचा था, फलों का बगीचा, जहाँ सेब के पेड़ लगे हुए थे। अब गुरुजी ने ये भी कंडीशन रखी थी कि जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो इस राज्य का राजगुरु बनेगा। ये भविष्यवाणी गुरुजी ने कर दी थी। और वो गए बगीचे के मालिक के पास और बोला कि सो कि आपके बगीचे का मुझे कुछ मतलब प्रयोग करना है। तो आपके पेड़ में जो फल लगे हैं, सेब के फल, उनमें से आपको एक फल इस नदी में गिरा देना है। तो मालिक को कह दिया। मालिक बोला ठीक है, यही करेंगे। फिर पूछा क्यों? तुम नहीं, कुछ कारण है, बच्चों की परीक्षा ले रहा हूँ। तो मान गए कि एक सेब गिराना है, चलो कोई बात नहीं है। मतलब एक एक करके, मतलब कुछ सेब गिराने हैं। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने बच्चों को बोल दिया था वहाँ पर पहुँचने। अब बच्चे वहाँ पहुँचे। तो पहला बच्चा जब पहुँचा तो नदी में जब सेब गिरा तो बहते बहते इसी किनारे में आना था।
ये गुरुजी ने सेट किया हुआ था कि वो सेब इधर ही आएगा। और जब बच्चा ने सेब देखा नदी में, एक बच्चा ने, तो उसने सेब को उठा लिया और वहीं पर खड़े खड़े खा लिया। वो सोचा पता नहीं गुरुजी क्या टेस्ट करेंगे, भूख लगी है, खा लेता हूँ, खा लिया। फिर दूसरा बच्चा आया, उसके सामने भी सेब उसी तरह से बहता हुआ आया। उसने क्या किया, उठा के रख लिया, हाँ, पॉकेट में रख लिया और बोला कि गुरुजी को दिखाऊंगा। उसके बाद वो बोलेंगे तो इसे खा लूंगा। और फिर तीसरा बच्चा जो आया, उसने क्या किया, उस सेब को उठा तो लिया, लेकिन उसने यह सोचा कि नहीं, ये सेब तो मेरा है ही नहीं, मैं इसे बिल्कुल खा नहीं सकता। कोई बोलेंगे भी, गुरुजी बोलेंगे तो भी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस पे मेरा हक ही नहीं है, ये मेरे पेड़ का तो है ही नहीं। तो उसने पता किया कि कहाँ से ये आ रहा है, तो पता चला कि उस बगीचे से आ रहा है। तो वहाँ वो बगीचे में गया, उसके माली से पूछा। माली ने बोला ये तो मालिक के बाग का है, उनसे पूछो, वो इजाज़त देंगे। तो फिर मालिक के पास गया। मालिक ने बोला कि ये मेरा भी नहीं, ये तो राजा का बाग है। तो अब वो पूछते पूछते राजा तक पहुंच गया कि महाराज ये आपके बाग के सेब उधर नदी से बहकर मेरे हाथ आ गए थे। तो राजा ने बोला कि अरे, मैं क्या इतना गिनती करता हूँ, तुम खा लेते इसको, तुम खा लो। तो नहीं, ये मैं कैसे खाऊंगा, ये आपके बाग के सेब है, मैं इसे नहीं खा सकता, मैं आपको बाइज्जत ये आपको लौटाने आया हूँ। यह देखकर राजा इतना खुश हुआ कि तुम एक सेब के लिए इतनी दूर यात्रा करके आए। हाँ, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। उसको उसके बारे में पूछा, तुम कहाँ करते हो, मैं एक फलना गुरु से पढ़ता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ, उसने घोषित कर दिया कि कल से ये इस दरबार का राजगुरु बनेगा। देखा, ये बात होती है हम किस तरह से लायक बनेंगे। हाँ, गुरुजी ने शिक्षा दी थी कि किसी की चीज़ नहीं उठा के खाना, मतलब जैसे जनरली जो बच्चों को सिखाया जाता है, अपना हक नहीं जताना। उस बच्चे ने कितनी अच्छी रीति उस पर वर्क किया, और सच में गुरुजी को जो भविष्यवाणी थी कि तुम राजगुरु बनोगे, और सच में वो बच्चा बन गया, है ना। तो बस जीने की कला, मैंने किस तरह से हम अपने आप को लोगों के बीच, मतलब सामने, मतलब प्रत्यक्ष करेंगे, ये कला भगवान सिखा रहे हैं हमें। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान, हमें छीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। तो अपनी जांच हम ही तो करेंगे ना। हमारे बारे में अंदर बाहर कौन बता सकता है, हम ही बता सकते, तो जांच भी हम ही करेंगे, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनना है। चलिए, अब वरदान की बारी है। हम सब प्यार से बाबा का अपने घर में आह्वान करके बाबा से वरदान लेते हैं, है ना। किस तरह से हम बाबा को अपने घर में बुलाएं। हाँ, कम से कम 5 बारी बाबा को अपने घर बुलाएं और बाबा से भरपूर हो जाए, क्योंकि एक भगवान ही है जो, जिनका हाथ हम पकड़ लेना तो हमारी नैया तो पार लगनी ही लगनी है। पहले तो वो थे ही नहीं, तो हमने कितने सारे विक्रम आदि जमा किए, अब वो आ गए हैं तो हमें उनकी मत पे चलना है ना। आराम से बैठिए, लंबी गहरी सांस से लेते हुए अपने भृकुटी सिंहासन पर अपनी आत्मा को देखें। मैं आत्मा इस भृकुटी तख्त पर विराजमान भगवान की दिल तख्त नशीन बच्ची हूँ। बाबा ने हमें इतनी भीड़ में से चुना है, कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आत्मा अपने शिव पिता का आह्वान कर रही हूँ
मन ही मन बाबा से बातें करें। बाबा, जब से तुम हमारे जीवन में आए, हमारे तो कैसे दिन बीत रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, उड़ रहे हैं बाबा। बाबा, आपसे मिलकर कई आत्माओं के भाग्य खुल रहे हैं। ये जीवन इतना सुनहरा भी होगा, सोचा न था। जैसे जैसे आत्मा बाबा को याद करती है, बाबा का बुलाए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ। देखिए, परम धाम से शिव निराकार अपनी सतरंगी किरणें बिखेरते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। अब बाबा तो है निराकार, तो बगैर शरीर के वो तो आ न सके, तो उन्होंने सूक्ष्म तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में, भृकुटी में बाबा प्रवेश कर रहे हैं। सब कुछ जैसा चित्र बता रही हूँ ना, इसे विजुलाइज करते जाए। बाप दादा मस्तक पर शिव बाबा चमक रहे हैं और बाप दादा नीचे उतर रहे हैं। मुझ आत्मा के आह्वान पर बाबा बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। बाबा की लाइट चारों तरफ फैल रही है। बाबा सीधे आकर मेरे घर से छत से होते हुए नीचे आकर जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, बाबा एकदम मेरे सामने। क्योंकि दुनिया में किसी को बुलाओ तो वो समय पर नहीं आ सकता, कुछ काम है, कुछ सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बाहर है, होता है ना। लेकिन बाबा को बुलाओ, सेकंड में बाबा आ जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि मेरा तो तुम बच्चों के अलावा कोई है ही नहीं। बाबा को सामने देखकर कैसी फीलिंग हो रही है? क्या बातें करेंगे बाबा से? कोई शिकायत नहीं करनी, कोई पिछले जीवन की दुहाई नहीं देनी कि बाबा ऐसे हुआ वैसे हुआ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस बाबा आ गए और क्या चाहिए। बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सर पर रखा। एक पिता दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में चले। बहुत सुंदर बात। टाइट ड्रेस होगा तो उसे उतारने बदलने में टाइम लगेगा ना। लूज ड्रेस, आज शरीर का लूज ड्रेस हो, कोई बंधन नहीं। योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक पिता दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं, या पुराना चोला टाइट तो नहीं है। बाप दादा सामने बैठकर हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि बच्चे टाइट ड्रेस तो नहीं है, हाँ एवर रेडी बने हो। एक पिता दूसरा न कोई, माना एक ईश्वरीय श्रीमत पे चलना है। क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम अशांति नहीं फैला सकते, शांति में रहना है, बहुत खुश रहना है। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। आज दुनिया में हेल्थ के लिए कितना लोग सजग हैं, ये नहीं खाएंगे, ये फैट है, इसमें ये फ्राइड है, हाँ
हेल्थ इंक्रीज होगा, मोटे हो जाएंगे। तो संकल्प को क्यों मोटा कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, उसकी भी परहेज करो ना। हाँ, तो खाली पीली मन भारी करने से, मन को मोटा करने से बच जाओगे, है ना। शुद्ध भोजन करो, एक्स्ट्रा भोजन न करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल, ऑलवेज। ओम शांति।